हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका दोस्त चेतन शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। मैथ्स के इस यूनिवर्स में एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए ले आया हूँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स के क्वेश्चंस। तो आज का ये जो मैथ्स का जो हम रोमांच है इसको शुरू करते हैं ना ज़्यादा वक्त लेते हुए। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की बुक से जिसका नाम है कॉन्साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। इससे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो क्या है वो, चलिए चलिए जी चलिए देखते हैं। तो यस, आज हम करने वाले हैं सेट्स। सेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ही मज़ेदार चीज़ है। एक्चुअली से हम फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा फील्ड है। उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो शुरुआत है, वो इसी टॉपिक से होती है। और आपको मालूम ही है कि क्लास +1 जो सीबीएसई और पंजाब बोर्ड की है, ठीक है, उन दोनों ही बोर्ड्स में जो +1 का पहला चैप्टर है, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर +1 में, वो क्या है, सेट्स है। पर यहाँ पर जो आईसीएससी पैटर्न की बात करें, आईसीएससी बोर्ड की बात करें, तो उन उन लोगों ने इसे ऑलरेडी जो है वो क्लास 6 में इंट्रोड्यूस करा दिया हुआ है। तो क्लास 6 में आईसीएससी में जो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है सेट्स, वहाँ उसके कुछ बेसिक्स बताए जाते हैं, थोड़ा सा उसको बेटर बता दिया जाता है उससे ज़्यादा एडवांस लेवल पर क्लास 7 में। और क्लास 8 में तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट तक उसे बताया जाता है, काफ़ी हद तक उसकी मोर ओवर इन्फॉर्मेशंस बच्चों को दी जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी रहते हैं क्लास 8 के। तो चलिए आज हम इसको शुरुआत से समझते हैं, थोड़ा सा इसका इनिशियल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फिर लेटर ऑन ट्राई करेंगे कम से कम एक सवाल तो इसका आज हम सॉल्व करें। तो चलिए ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते, आ जाए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, अपने मैथमेटिक्स पे, क्योंकि मैथ्स बोले तो मज़ा। तो चलिए इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेट्स है क्या। सेट्स, ये देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की तरफ आऊँ इसकी, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन, टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर देयर विच यू नीड टू बी अंडरस्टैंड, जो बहुत ही जरूरी है आपको अंडरस्टैंड करने। एक वर्ड है यहाँ पर कलेक्शन और एक वर्ड है यहाँ पर डिफाइंड। सेट जो है वो एक कलेक्शन है। कलेक्शन, कलेक्शन क्या होता है, जब हम कुछ कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने पास कोई चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, ग्रुप में चीज़ें ले आते हैं, जैसे आप कलेक्शन करते हैं ना। कई लोगों को पुराने कॉइन्स इकट्ठे करने का बड़ा शौक होता है, उनकी कलेक्शन का बहुत शौक होता है। लेडीज़ को तो अच्छी अच्छी जो है साड़ी और सूट का कलेक्शन करने का मन होता है हमेशा। बॉयज़ को भी अच्छे अच्छे जो है रिस्ट वॉचेस, अच्छे गॉगल्स, यस, बॉयज़ को तो गॉगल्स बहुत पसंद होते हैं, गॉगल्स अच्छे अच्छे नए नए, ठीक है। शूज़ की कलेक्शन, यस, बिकॉज सम एथलीट्स आर देयर वो लाइक टू कलेक्ट द गुड गुड शूज़ ना, उनके अच्छे अच्छे शूज़ उनको चाहिए होते हैं। तो कलेक्शन एक्चुअली में क्या है, कलेक्शन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स है। और ये ज़रूरी नहीं है कि शूज़ ही है, शर्ट्स भी हो सकती हैं, घड़ियां भी हो सकती, कुछ भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें एक कमाल की बात यह है कि ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं पर सब अलग अलग हैं। आप किसी भी शॉप पे जाते हो, वो कहता है जी नई कलेक्शन आई है जी जीन्स की, या नई कलेक्शन आई है शर्ट्स की, तो वो आपको सारी शर्ट एक ही कैटेगरी की दिखाता है, एक ही स्टाइल की दिखाता है, पर सबके कलर्स अलग होते हैं। तो सारी शर्ट्स अपने आप में अलग अलग हो गई। ऐसे ही आप जब भी कभी घड़ियां इकट्ठी कर रहे हो, तो सभी घड़ियां एक ही टाइप की नहीं ना इकट्ठी करोगे, उसमें हालत में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, हैं सभी घड़ियां। तो कलेक्शन मीन टू से एक ही जैसे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जिसमें सभी क्या हैं, अलग अलग है। अब बात आती है जी वेल डिफाइंड की। ये वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड जिसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन हो। वॉच की एक परफेक्ट डेफिनेशन है जी, वो हमें टाइम बताती है, फलानी फलानी कंपनी की है और ये इतने कॉस्ट में आती है। तो ये उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन बता दी आपने। ये डेफिनेशन विल नॉट चेंज फ्रॉम एनी प्लेस। उसको घर में रखोगे तब भी ये कीमत है, बाहर रखोगे तब भी ये कीमत है, घर में हाथ में डाल के चले जाओगे तब भी यही यही चीज़ रहेगी। घड़ी घड़ी रहेगी ना, घड़ी बदल नहीं जाएगी हाथ में डालने से। तो उसकी परफेक्ट डेफिनेशन है।
डेफिनेशन जिस चीज की परफेक्टली दी जा रही है, परफेक्ट डेफिनेशन दी जा रही है जो चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, वो माहौल के साथ चेंज नहीं हो जाएगी, तो ऐसी डेफिनेशन को हम वेल डिफाइंड डेफिनेशन बोल देते हैं। वेल डिफाइंड, जिसको आप डिफाइन कर रहे हो प्रॉपरली विद प्रॉपर डेफिनेट वैल्यूज के साथ उसको डिफाइन कर रहे हो। अब एक ना इसी वेल डिफाइंड को ही थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, देखिए बहुत ही अच्छी एग्जांपल है मेरे पास नीचे। वो कहते हैं कलेक्शन ऑफ द टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज नॉट वेल डिफाइंड। टॉल स्टूडेंट्स, कितने टॉल ये तो पता ही नहीं है, बस टॉल टॉल तो देखो, अगर किसी देश में चले जाओ जहाँ सभी लोगों की हाइट 4 फुट से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ तो 5 फुट वाला भी टॉल होगा। पर कहीं दूसरे कंट्री में चले जाओ जहाँ पर लोगों की नॉर्मल हाइट 6 फुट है, तो उनके लिए वो जो 5 फुट वाला पहली कंट्री का जो टॉल बंदा था, वो वहाँ क्या लगेगा, वहाँ तो वो छोटा लगेगा जी, वहाँ वो टॉल नहीं गिना जाएगा। तो टॉल इज नॉट वेल डिफाइंड वर्ड, टॉल वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, इसको आप वेल डिफाइंड बना सकते हो, कैसे? देखिए नीचे उसने एक लाइन और लिख रखी है आपके लिए, द कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स योर क्लास विद हाइट बिगन, हाइट कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन 135 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में। अब ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड हो गई। ऐसे बच्चों की कलेक्शन करनी है जिनकी हाइट 135 से लेके 160 बीच में, ये परफेक्ट डेफिनेशन हो गई। अब आप डेफिनेटली उन बच्चों को ढूंढ पाओगे जिनके बारे में सेट्स के बीच में कहा गया है। तो सेट जहां पर एक प्रॉपर डेफिनेशन हो और सारे के सारे एक ही प्रकार के हों पर अलग अलग से हों, तो ऐसे कलेक्शन को, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं सम अप करूंगा इस पूरी डेफिनेशन को। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब तक आपको आइडिया ही नहीं क्लियर होगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा हूं, तो मेरा पढ़ना वैसे भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए इस इंपॉर्टेंस देना है इन चीज़ों को, छोटी छोटी इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट देना है। डेफिनेशन को एक बार दोबारा से ग्रुप कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं, अपनी समझ में बिठा लेते हैं कि सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लीजिए इसमें थोड़ा सा एड ऑन और करते हैं। अब हम चले जाएंगे इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं? जितने भी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो नेम्स हो, यूज किए जा रहे हैं सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स के रूप में। ठीक है, जितने भी, देखो मैंने बोला ना यहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स, ये अभी ऑब्जेक्ट्स जो है सेट के अंदर जब आ गए तो उनका एक अपना नाम बन गया। अब उनकी हमसे स्पेशल पहचान बन गई है। अब वो क्या बन गए? अब वो एलिमेंट्स हो गए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स में भाई हो सकता है आप सेट ऑफ द, जैसे भी बॉयज के बारे में लिखा ना आपने, तो हो सकता है आप बॉयज के नेम लिखो सेट के अंदर। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर है वो कौन से है? नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? एलिमेंट्स बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक और सेट ले लूँ, सेट ऑफ वॉवल्स ले लूँ, तो जो अल्फा, जो इसमें ए बी ए ई आई ओ यू होगा, ये जो 4 अल्फाबेट्स होंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? ये हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जो हमारे इसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे सेट के। और ये ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे हम फिर? एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये था हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक तो ये डेफिनेशन सीखी मैंने सेट की, और दूसरी डेफिनेशन सीखी मैंने एलिमेंट्स की। तो इसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से प्रिसाइजली समझ सकते हैं। मैं आपके पास कुछ एग्जांपल ले आता हूँ। सेट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ नेम्स। नेम्स कौन से? जो यहाँ पर जॉन है, फिर गीता है, फिर अमित है, फिर रोहित है। तो इन सभी को उसने ब्रैकेट यहाँ लिखा, कॉमास डाले और लास्ट में डाल दी, पहले और लास्ट। तो इसको बंद कैसे कर दिया? विद अ करली ब्रैकेट। दिस करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस या ब्रैकेट को हम यूज करते हैं स्पेशली फॉर द सेट्स। सेट के लिए ना तो ये वाली ब्रैकेट चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी जी, ना ही बिग ब्रैकेट चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ चलने वाली है कौन सी ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट विल यूज फॉर द सेट्स, दैट इज डेफिनेट। ये हमको याद रखना है कि वो ही करली ब्रैकेट यूज करेंगे हम।
और सेट का नेम ज़्यादातर हम कैपिटल वर्ड से लिखते हैं, कैपिटल लेटर ले लेते हैं, इसके लिए कोई भी कैपिटल लेटर ले लेते हैं, ABCD, डिपेंड्स अपॉन, अगर तो स्पेशली बोल दिया गया है कि यही लेटर लेना है तो फिर वही लेंगे, अदरवाइज आप चूज़ कर सकते हैं, A भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, या जैसे मैं तो भाई C लूँगा क्योंकि मेरा नाम तो C से है। तो चलिए, ये मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसने एग्जाम्पल और दी, ओहो ये तो एग्जाम्पल मेरी चुरा ली भाई, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दी थी। यस, वोवल्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसमें से मैंने वोवल्स का सेट बनाया, तो उसको मैंने वी से लिख लिया। वेरी गुड, वी से। तो वैभव खुश हो गया होगा, वैभव का नाम आ गया है वी से। यहाँ पर एक सेट है और उस सेट में क्या है, AEIOU। तो ये 5 यहाँ पर नंबर, 5 जो अल्फ़ाबेट्स मेरे पास इसके अंदर आ गए हैं, कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया और ये मेरा बन गया सेट। तो सेट एक्चुअली में रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका क्या है, इसके अंदर के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, बाहर इसका जो नाम है सेट का वो कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, और सभी के बीच में कॉमर्स डाल के इसे कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं, तो ये मेरा बन जाता है सेट। तो आई थिंक सो आपको ये सब के सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ, उसके बाद हमारा ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है, हम यूज़ करने वाले हैं, इसका समझने वाले हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 सिंबल्स हैं। पहला सिंबल क्या है, पहला ना ऐसे देखो, बड़ा ही कमाल का सिंबल डाला है उसने बड़ा ही कमाल का यहाँ सिंबल डाल दिया मेरे पास। पहला क्या सिंबल डाला है उसने, ये देखिए, एक सिंबल बनाया उसने, मैं सिंबल बनाता हूँ। ये सिंबल बनाया उसने, ये देखो, ये ऐसे करके सी बनाया पहले, देखो नज़दीक ले जाते हैं थोड़ा सा आपके लिए। ये देखिए, ये वाले मैंने सी बनाया, सी के बीच में से लाइन डाल दी, तो ये सिंबल है जी। ये सिंबल क्या कहलाता है, इसको सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये सिंबल क्या है, इस सिंबल कॉल्ड बिलोंग्स टू। इस सिंबल को यूज कब करना है, मान लो अभी अभी मैंने एक सेट लिखा है, वी नाम का एक सेट लिखा, वी नाम का सेट लिखा। इस वी नाम के सेट में मेरे पास ए था, आई था, ई था, ओ था और यू, ये मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट्स आए थे इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको समझाना है कि ये सिंबल जो बिलोंग्स टू नाम का मैंने सिंबल बना दिया आपके सामने, इसको कब यूज करना है। मान लो वो कहे इस ए का, स्मॉल लेटर ए का क्या रिलेशन है इस सेट के साथ, तो आप बोलोगे इट बिलोंग्स टू सेट बी, ये सेट बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं ए, इसको अगर रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी। ए जो है वो एक एलिमेंट है सेट वी का, ये इसका जवाब है। ऐसे ही मान लो मेरे पास ये कोई एलिमेंट आ गया जी, के आ गया जी, के मिस्टर के, तो के जो है ये तो है नहीं इसमें, सॉरी। फिर आप क्या बोल दोगे, नहीं जी ये इसको बिलोंग नहीं करता, एक लाइन मार देंगे, काटा मार देंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, के इज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो ये है कैसे आप इसको रीड करोगे, हाउ टू रीड, ठीक है। और उसका ज्योमेट्रिक, उसका जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, वो ये रहेगा। दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर 2 साइंस यूज किए गए हैं, एक ये इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं और ये इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ये सेट की शुरुआत हुई है। अब धीरे धीरे हम सेट के बहुत सारे वीडियोस डिस्कस करने वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और थोड़ा सा लाइक भी कर दो भाई, लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई अच्छा सुझाव आपका हो तो ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई क्वेरी रह गई है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो अपना क्वेश्चन बेझिझक पूछो, कमेंट करो। जैसे ही मेरे पास आपका वो क्वेश्चन आएगा मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा, इसी आशा के साथ कि मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो मैथ्स बोले तो मज़ा, और ये मज़े वाला कॉन्सेप्ट हम फिर से डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया इतनी देर जुड़े रहने के लिए, और फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।